नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करने को संक्रांति कहा जाता है। ऐसे में माघ के महीने में सूर्य अपने राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस साल यानी कि 2023 में मकर संक्रांति 15 जनवरी यानी कि आज के दिन मनाया जा रहा है। माना जाता है कि आज के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने से, भगवान सूर्य की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से, उनकी कथा का वाचन और श्रवण करने से हमारे जीवन में हर एक प्रकार के कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मकर संक्रांति को उत्तर भारत में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, वहीं गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, तो और कई जगहों पर इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के शुभ उपलक्ष्य पर पवित्र नदियों में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसे में आज के दिन हरिद्वार और काशी जैसे पवित्र स्थानों पे स्नान करने का काफी खास महत्व होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन किया हुआ दान अन्य दिनों के दान से भी ज्यादा महत्व रखता है। इस दिन किया हुआ दान बहुत ही पुण्य फलदायी हो जाता है। इस दिन गरीबों को दान अवश्य करना चाहिए। जरूरतमंद इंसानों की भी मदद हमें अवश्य करना चाहिए। इस दिन किया हुआ गुड़ और तिल का दान से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में दोस्तों, माना जाता है कि संक्रांति के शुभ अवसर पर आज के दिन यमराज की कथा सुनने से हमारे जीवन में यम का कोई डर नहीं रहता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमें धर्मराज की कथा का वाचन और श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम मकर संक्रांति के शुभ उपलक्ष्य पर धर्मराज की यह कथा सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जो मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के वीडियो में धर्मराज की यह कथा लेके भगवान श्री विष्णु का नाम। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था एवं राजा भी बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करता था। हरिदास एक तपस्वी था एवं उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए एवं दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके ही पास में चित्रगुप्त भी बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के प्राण पुण्य का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे कर खड़ी हो गई।
चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? कृपा करके मुझे बताइए प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? यम धर्मराज ने उत्तर में कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं। मैं नहीं जानती आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए प्रभु, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को भी इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करना चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। वह नियम इस प्रकार से है: धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि यानी परपुरुष एवं पर स्त्री से बचकर रहना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना यानी कि बुद्धि को पवित्र रखना, पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना, व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना एवं सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य व परोपकार करे एवं अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करे। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर एवं हवन पूजन करे एवं साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करे। काले तिल के लड्डू का भोग लगाए, ब्राह्मण भोज करवाए और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों या जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गौदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे।
और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात इसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह से कथा का समापन होता है। तो हमारे साथ बोलिए, यम धर्मराज की जय।